हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। एसएससी जीडी जो 2025 में आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या मॉक टेस्ट के माध्यम से ओरिजिनल जी के जीएस के प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि 2023 के पेपर में पूछे गए थे। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले पेज की तरफ और आपको जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? क्या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। हो सकता है आपसे इस बार इसे पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि राष्ट्रीय आय की गणना डैश वर्ष की समय अवधि को ध्यान में रखा जाता है। तो कितनी समय अवधि का ध्यान रखा जाता है? 2, 1, 5, 10। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1। क्या होगा? 1। सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये करंट अफेयर से पूछा गया था कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, डैश राजनीतिक दल से संबंधित थे। आपसे ये तो इस बार पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इससे रिलेट करके आप जो भी इससे रिलेट करके प्रश्न बनता हो, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा वाला इससे रिलेट करके प्रश्न बन रहा है। अब इसका सही जवाब क्या था उस समय के अनुसार? ये था भारतीय जनता पार्टी से ये थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में डैश की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया। तब वह कितनी दूरी थी जो इन्होंने भाला फेंका था? वह दूरी थी 87.58 मीटर की दूरी थी। थर्ड वाला यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया था। अभी हाल ही में 2024 में बहुत सारे विधेयक पास हुए हैं। वो प्रश्न आपने ना देखे हो, वो प्रश्न आप जा करके देख सकते हैं। हो सकता है वो आपसे पूछ लिए जाएं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 4 फरवरी 2001 को। आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। और यहाँ पर आपको लगातार प्रीवियस ईयर की क्लासेस आपको कराई जा रही हैं। आप प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के माध्यम से उन क्लासों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अपना करंट अफेयर से क्वेश्चन है जो नियुक्ति से संबंधित है। आपको देखना है अब वर्तमान में कौन इसके CBDT या फिर आपके क्या बोलते हैं योजना आयोग और इसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे, वो आप देख करके ही जाएं। तब इसका सही जवाब क्या था उस समय के अनुसार? इसका सही जवाब था नितिन गुप्ता था। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? ये आपके हैं अमित शाह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। हो सकता है ये आपसे SSC GD के पेपर में पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तब ये किसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था कलामंड कलामंडलम बसु पिसारोडी के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसके राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तब कितने वर्ष बाद प्राप्त की थी? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 8 वर्ष।
फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये आपकी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर लगाएं, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछती है एसएससी जीडी। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न अवश्य लगाना चाहिए। डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो वह कौन सी फसल होगी? चावल होगी, जूट होगी, मक्का होगी, गेहूँ होगी? ये आपकी होगी मक्का की फसल। थर्ड वाला यदि आपका जवाब मक्का था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? तो वह कौन सा है? यह आपका जनसंख्या। पहला वाला यदि आपका जवाब जनसंख्या था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यह अपना करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तभी किसके विरोध में सत्याग्रह आह्वान किया था, अर्थात उन्होंने चलाया था? कमेंट करें आप लोग। ये चलाया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसमें होता क्या था? बिना कारण बताओ उसे जेल में डाल दिया जाता था। ये इसका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन। ये प्रश्न एसएससी जीडी ने कई बार पूछा है। हो सकता है आपसे 2025 में आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछ ले। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में है? आपको बताना है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। क्या है पुणे में, कोची में, पटियाला में या जयपुर में? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटियाला में। और पटियाला कहाँ स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पटियाला किस राज्य में स्थित है? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, आयरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम से या रूस से? तब ये किस देश से ली गई है? ये ली गई है यूएसए से, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। यदि आपका जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। 2022 में ये डैश के महीने में मनाया गया था। हो सकता है आपसे 2024 में पूछ ले 2024 में कब मनाया गया था रक्षाबंधन। ये आप विशेषकर ध्यान रखें। तब उस समय कब मनाया गया था? ये आपका मनाया गया था अगस्त के महीने में मनाया गया था। और 2024 में कब मनाया गया था आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 2024 में कब मनाया गया था? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तब क्या होगा? थोक विक्रेता होगा, खरीदार होगा, ग्राहक होगा, विक्रेता होगा? तब इसका सही जवाब होगा आपका थोक विक्रेता। यदि आपका जवाब थोक विक्रेता था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा? इसकी नियुक्ति जो की जाती है वह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। यदि आपका जवाब राज्यपाल था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है? तब ये कहाँ मिलती है गंगा नदी जाकर के? ये मिलती है आपकी जाकर के बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना जीके जीएस का और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? बताएं, कमेंट करें कौन सी है जो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। पहला ही वाला ऑप्शन होगा रऊफ, हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग दबा दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।